प्रभु में प्रिय लोगों, आप सभी को प्रभु के नाम से स्वागत और अभिनंदन है। शैतान आज एक नए हथियार के साथ आज के लोगों को, युवाओं को, जवान लड़कों और लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है। नीति वचन 19 उसका 2 पद कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, हम सबको समझाना चाहता है कि इंसान एक गलती आज ये कर रहा है कि वो उतावली से कुछ भी पाने की अपने मन में इच्छा रखता है। जैसे कुछ भी हो, यदि हम मसीह में चल रहे हैं तो हमें जल्दी चंगे हो जाने की, जल्दी आशीष पा जाने की, जल्दी छुटकारा पा जाने की और जल्दी सब कुछ ही हासिल कर लेने की एक तीव्र इच्छा होती है। लेकिन बाइबल हमें समझाती है, हमें जो दौड़ दौड़नी है उसे धीरज के साथ दौड़नी है, और धीरज से हम अपने प्राणों को भी बचाए रखेंगे, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। और आत्मा का 9 फल में एक फल धीरज है, जो हमें सिखाता है धीरज रखना है और संयम रखना है। देखिए, यदि हम मसीह से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा एक बीज के समान कुछ भी देता है। जैसे हमने तोड़ों के दृष्टांत में सीखा, किसी को 1 मिला, किसी को 3, किसी को 5 मिला, और वो परखता है कौन कितना विश्वास योग्य है। तब परमेश्वर हमें सौंपता है आगे की चीज़ों को। परमेश्वर हमें हमेशा बीज देता है, और बीज जब हम उसे बोते हैं तब वो हमें फल देता है। आज आमतौर पे लोग करते क्या हैं, उस मौलिक बातों को भूल जाते हैं कि जैसे पेड़ लगाया जाए तो पहले पेड़ नहीं, बीज लगाया जाता है। बीज से पौधा बनता है, पौधे से वो ऊपर जाता है और बड़ा पेड़ हो जाता है। तब उसके बाद कुछ समय बाद वो फल देता है। और जैसे बीज यदि हम आज बोए और कल हम फसल की यदि इच्छा रखते हैं तो वो हमें फल नहीं दे सकता। हमें इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तब जाके वो हमें, जिस वृक्ष को हमने लगाया वो हमें फल देता है। वैसे परमेश्वर आज हमें समझाना चाहता है। उसने दाऊद के जीवन में जो किया आपके जीवन में भी करना चाहता है। जो अब्राहम के जीवन में किया, इसहाक के जीवन में किया, याकूब के जीवन में जो उसने किया, और मूसा के जीवन में जो किया, वो आपके भी जीवन में करना चाहता है। वो भी आपको फल देना चाहता है। लेकिन यदि हमें ज्ञान ना होगा कि फल कब आएगा तो हमें पीछे की स्टोरी भी समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बीज बोया गया और वो बीज उगा और पौधा बना, पौधे से वो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर पेड़ बना, फिर एक समय आया उसमें फूल लगे और फल लगा। ऐसे करके हमें एक फाइनली एक प्रोडक्ट, एक फल मिलता है जिसको हम पाते हैं। वैसे हमें समझना पड़ेगा, यदि अपने जीवन में हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं, कुछ फल पा रहे हैं, तो हमें एक समय का इंतजार करना पड़ेगा। सवोपदेशक कहता है कि हर एक चीज़ का समय होता है। और जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करना था तो पहले 40 साल उसको मिस्र में रखा, फिर 40 साल तैयारी कराई, भेड़ बकरियों को चरवाया, फिर 80 साल में जाके उसे इस्तेमाल किया। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 80 साल में इस्तेमाल करेगा, लेकिन फल यदि अधिक चाहते हो, बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो थोड़ा धीरज रखो, समय दो। आपको परमेश्वर हन्ना के समान, जो हन्ना को शमूएल दिया, वैसे ही आपको प्रतिफल देना चाहता है और आपको देगा वो। आज के जवान लड़के और लड़की आमतौर पे ये गलती कर रहे हैं कि वो नहीं समझते कि एक सही समय पे हमें परमेश्वर सही जीवन साथी देगा। वो पहले ही उतावली करके शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है उतावली देकर, और वो शादी के पहले ही शारीरिक संबंध बना के एक भयंकर पाप में फंस चुके हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सही समय का इंतजार करिए। परमेश्वर दाऊद को तैयार किया जंगलों में भेड़ बकरियों को चराते समय, तब जाके उसे वो राजा बनाया, समय लगा। अब्राहम को परमेश्वर संतान देने के पहले बहुत परखा, जांचा और तैयार किया, तब जाके अब्राहम के जीवन में वो फल आया। मूसा को तैयार किया, हन्ना को तैयार किया, तब शमूएल आया। वैसे परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है एक बड़ी आशीष के लिए, बड़ी बरकत और बड़ी बुलाहट के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए। आप
साधारण व्यक्ति नहीं हो, साधारण इंसान नहीं हो। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी चीज को करना चाहता है। इसलिए शैतान की भरमाए में मत आइए और सही समय का इंतजार करिए। और जो आप चाह रहे हो, जो बीज आपने बोया है, उसकी रक्षा करना आपका काम है। यदि सही समय पे आप फल पाना चाह रहे हो तो आपको उस बीज की सुरक्षा करना पड़ेगा जो बीज परमेश्वर ने आपको दिया है, तब जाके आपको सही समय पर फल मिलेगा। यदि उतावली से आप दौड़ेंगे तो मैं कहता हूँ चूक जाएंगे और आप शैतान के हाथ में चले जाएंगे। इसीलिए धीरज से, पेशेंस से दौड़ें। परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। और सही समय का इंतजार करें। जवान लड़की लड़कियां सही समय का इंतजार करें। परमेश्वर आपको सही जीवन साथी, करेक्ट राइट जीवन साथी देगा। आप समय से पहले कुछ भी हासिल करेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, आपके जीवन में रोना होगा, फिर आप पछताएंगे बाद में, तो समय बीत चुका होगा। इसीलिए आज हमें चेत लेने की आवश्यकता है कि बीज बोया गया तो इंतजार करिए, उसकी सुरक्षा करिए, उसकी देखभाल करिए। एक दिन वो बड़ा होगा, फूलेगा, फलेगा और आपके जीवन में वो प्रतिफल को लेकर आएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय